सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम 22 नवंबर 2025 को हुई राजस्थान प्लाटून भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी में पूछे गए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख पहल अटल नवोन्मेष मिशन किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में सूची 1 में कुछ योजनाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनके शुरुआत किए जाने का वर्ष लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का सही मिलान होगा 3 से, बी का सही मिलान होगा 1 से, और सी का सही मिलान है 2 से, और डी का सही मिलान है 4 से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। अब दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे और इनमें से हमसे पूछा गया था कि कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ए, बी और डी, यानी कि कथन ए, बी और डी सही हैं जबकि कथन सी गलत है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 73%। अगला क्वेश्चन, सक्षम किस मंत्रालय का डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें दोस्तों सक्षम जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौथी, 1969 से 1974। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों इसमें सूची 1 में आर्थिक क्षेत्र या क्रियाकलाप दिए गए हैं और दूसरे में अभिलक्षण दिए गए हैं और हमें इनका सही मिलान करते हुए सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 4 से और डी का 1 से। ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा किसी विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के बारे में अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुकीज। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ताकार पथ में गतिमान किसी वस्तु पर भीतर की ओर कार्यरत बल जो गतिमान वस्तु के केंद्र की ओर दिशा निर्देशित होता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्राभिसारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपवर्तन, परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए का 4 से, बी का 1 से, सी का सही मिलान होगा 2 से और डी का सही मिलान होगा 3 से। अगला क्वेश्चन, मिसाइल प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब दोस्तों यहाँ पर मिसाइल प्रणाली को लेकर कुछ कथन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल कथन बी, सी और ई सही हैं जबकि बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदत्त कथन में कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है? इसमें दोस्तों कथन दिया गया है कि मेरे अनुसार आपको अपने बालक की किसी सामान्य चिकित्सक के बजाय किसी विशेष चिकित्सक से जांच करवानी चाहिए। ए ने बी से कहा। अब दोस्तों इसकी कुछ पूर्व धारणाएं दी गई हैं जिसमें कथन 1 है, बी निश्चित रूप से ए की सलाह से सहमत नहीं होगा, और कथन 2 है, सामान्य चिकित्सक की तुलना में विशेषज्ञ चिकित्सक निदान करने में अधिक सक्षम होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल पूर्व धारणा 2 ही अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, कल्पना करें कि कथन में दी गई प्रत्येक बात सत्य है तथा कथन में प्रदत्त सूचना के आधार पर निर्णय करें कि सुझाया गया कौन सा कार्यवाही पथ तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर कथन दिया गया है और उसका कार्यवाही पथ दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्णय करें कि प्रदत्त निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से दिए गए कथन का तर्कसंगत अनुसरण करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है, जबकि निष्कर्ष 1 अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 त्रिभुज। अगला क्वेश्चन, नीचे प्रदत्त विकल्पों में से कौन सा एक अक्षर संख्या युग्म शेष से अलग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DMP 31। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प आरेख प्रदत्त में आरेख मैट्रिक्स को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में टाइगर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राहुल को क्या कूट या कोड होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवाणु के बारे में सत्य है। अब दोस्तों यहाँ पर जीवाणु के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन बी, सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में रहने वाले अधिकांशतः प्राणी रात्रिचर होते हैं, क्योंकि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि वे दिन की गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ पर सूची 1 में प्राणी और सूची 2 में पर्यावास दिए गए हैं और हमें इनका सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 4 से, बी का सही मिलान होगा 3 से और सी का सही मिलान होगा 2 से और डी का सही मिलान होगा 1 से। दोस्तों अगले क्वेश्चन में भी कृषि कार्य और किसके द्वारा या के द्वारा दिए गए हैं, तो हमें इसका सही सूची के साथ मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का 3 से, बी का 4 से, सी का जो सही मिलान होगा 1 से और डी का सही मिलान होगा 2 से। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाया था कि राजस्थान में भादला सोलर पार्क कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी के मुख्य स्थान पर राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धौलपुर में। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की संख्या 640 2 के 4 के 3 से विभाज्य होने के लिए के सभी संभव मानों का योग क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5:4। क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.6% कमी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4000 रुपये। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। अगला क्वेश्चन, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। अगला क्वेश्चन, उत्तरी राजस्थान में स्थित खेतड़ी किन खनिज निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूबवेल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ अनुसार कालक्रम से व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CDAB, यानी कि CDA और B, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पर्यटन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जो कि पर्यटन नीति के संदर्भ में दिए गए हैं। अब हमें इसमें देखना है कि कौन से सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल A, B और C। अगला क्वेश्चन, राजस्थान किसका अग्रणी उत्पादक है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, जस्ता। अगला क्वेश्चन, पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावित क्षमता कितने गीगावाट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 142 गीगावाट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ए का 4 से, बी का सही मिलान होगा 3 से, सी का सही मिलान होगा 2 से और डी का सही मिलान होगा 1 से। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का सही मिलान 2 से, बी का सही मिलान 1 से, सी का सही मिलान 4 से और डी का सही मिलान 3 से। अगला क्वेश्चन, सभी जीव में स्वतंत्र अस्तित्व के लिए सक्षम जीवन की लघुतम इकाई क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है? दोस्तों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जो कि घर्षण के बारे में बताए गए हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन से सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन ए, बी, डी और सी, ई ये सही हैं, ए, बी, डी और ई, जबकि कथन सी गलत है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उस क्रम में दिए गए हैं जैसा कि तत्पश्चात प्रदत्त एक विकल्प में उल्लिखित है, सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आप आगे भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों 50 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।